अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग बताएं क्या हाल चाल है। जी, थंबनेल से तो पता चल गया सबको कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने गांव जो है बलूचिस्तान में, जोब में। तो मैंने पूरी जर्नी की कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा मौसम था। मैं अपने घर वालों के साथ रास्ते में मौसम एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हम जब जो पहुँच गए थे खैर आफियत से, एक हमारी गाड़ी थी, दो और थी हमारे चाचू कज़न वगैरह की। तो हम सब खैर से पहुंच गए थे। तो यहाँ हम घर पहुंचने ही वाले थे। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी क्लिप शेयर कर दी थी आप लोगों को। आप लोग सबसे पहले मौसम को देखिए, कितना प्यारा मौसम था, लेकिन बहुत ज़्यादा हफ्स था। इतनी गर्मी कि पूछो मत। तो खैर हम लोग यहाँ पे अपनी गली में इंटर हुए थे। वहाँ सामने सामने एक गाड़ी इंटर हो गई थी घर पे, और यहाँ पे दूसरी हमारी गाड़ी थी। राइट साइड वाला जो गेट नज़ारा है, ये हमारे एक कज़न का घर है, और सामने बिल्कुल हमारा घर है। पीछे एक दूसरी गाड़ी थी। यहाँ पे हम घर पे इंटर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। फिर मैंने आगे की कोई भी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि सब घर वाले थे तो वीडियो बनाना मुश्किल था। माशाल्लाह हम अपने घर पे आ गए थे। ये अगली सुबह थी, हम लोग दावत की तैयारी कर रहे थे। दावत पे असल में होता ये है कि हम लोग जो बकरियां वगैरह हैं, हम कसाब वगैरह से नहीं कटवाते। हम ये सब घर में ख़ुद करते। जो हमारे घर के मर्द हजरात होते वो ख़ुद तैयार करते हमारे लिए। ये गोश्त वगैरह, इनकी कटाई सफाई सब ये लोग ख़ुद करवाते हैं। हम लेडीज़ बैठे रहते हैं गोश्त के इंतज़ार में कि सालन बनाना है, जो कुछ भी बनाना है। तो यहाँ सुबह का टाइम था क्योंकि गांव में सुबह बहुत जल्दी होती, 8-9 बजे। यहाँ 10 बज रहे थे। हम लोग सालन की तैयारी कर रहे थे क्योंकि आए हम लोग दावत पे थे, बड़ी दावत पे। तो उसकी तैयारी हो रही थी। यहाँ मेरा भाई था और साथ में मेरे अंकल थे, दोनों बैठे हुए थे यहाँ पे। गोश्त काटने की तैयारी कर रहे थे। ज़बाबीन होने क्या था, तो यहाँ पे वो लगे थे। यहाँ पे दो बेचारे काम कर रहे थे और बाकी सब की फ़ोटोग्राफी हो रही थी। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ तस्वीरें इनकी ली थी। और खैर यहाँ पे जब मैं आई थी तो चाची सालन की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे बैठी हुई थी, प्याज फ्राई हो रहे थे, प्याज फ्राई करने के लिए लगे हुए थे। और आप लोग हैरान होंगे कि यहाँ पे आग क्यों लगी है। क्योंकि आग इसीलिए लगी क्योंकि गांव में गैस नहीं होते, सिलेंडर इस्तेमाल करते। सिलेंडर छोटी चीज़ों के लिए थे, जो बड़े वगैरह देग वगैरह पकाते उसके लिए हम आग लगाते हैं। तो यहाँ पे चाची ने प्याज फ्राई करने के लिए लगाया, आग पे लगाए तो फ्राई हो रहे थे। यहाँ पे फ्राई हो गए थे प्याज, तो वो बकाए अपने मसाला वगैरह डाल रही थी। तो मैं यहाँ बैठी थी, छोटी कज़न से बातें कर रही थी, चाची से बातें कर रही थी। साथ साथ में चाची प्याज फ्राई कर रही थी, टमाटर डाल रही थी। तो यहाँ पे चाची घर की बातें कर रही थी, कोयटा का मौसम का पूछ रही थी क्या हाल था, कोयटा में गर्मी थी नहीं थी। तो मैं वो सब कुछ भी बता रही थी चाची को। और साथ साथ में हम मज़े कर रहे थे। तो हमें आवाज़ किसी ने दी कि अंदर मेहमान आ गए थे। तो हम अंदर की तरफ गए। तो हम जैसे ही रूम में आए थे, आप लोग प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज मत करना। आप लोगों को पता है कि गांव के घर ऐसे ही होते हैं। तो ये हमारा किचन रूम एक जगह वो था, मतलब बैठते भी थे यहाँ पे। किचन भी था छोटा सा। तो यहाँ पे हमारे गांव में किसी और गांव से कुछ लोग आए थे। तो हम यहाँ पे आए थे उनसे मिलने के लिए। हमने मिल लिए थे। तो वहाँ पे हमारे कुछ लोग बैठ गए थे मेहमान के साथ। मैं यहाँ चाची के पास आ गई थी, वो सालन पका रही थी। यहाँ पे मैं उसे बता रही थी कि मेरे अम्मी परहेज़ी खाना खाती हैं, ये वो। तो यहाँ पे मैं चाची के साथ बातें कर रही थी परहेज़ी खाने का। तो वो सुन रही थी, यहाँ पे खाना बना रही थी अपना। तो वहाँ पे मैंने बच्चों के साथ थोड़ी बातें की थी, वो बैठे थे उनको तंग कर रही थी। साथ ही साथ में मैं अपने पैर देख रही थी, तो यहाँ पे बहुत ख़राब हो गए थे धूप में। और यहाँ पे जब मैं बैठी थी तो फाइनली गोश्त आ गया था। तो चाची बता रही थी कि सारा पकाना है, यानी मैंने कहा था नहीं सारा बना दे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, गोश्त की ज़रूरत होगी।
तो यहाँ पे खाना वाना सब कुछ खैर खैरत से हो गया था, सब ने खाना वाना खा लिया। तो यहाँ दोपहर के 2 बज रहे थे, तो सब अपनी गाड़ियों की साफ़ सफाई कर रहे थे, पानी से धो रहे थे, सब खड़े थे। तो हमने यहाँ हम लोग मतलब गांव में, हम लोग शहर में रहते, तो हमें गांव जाना था अपनों से मिलने के लिए, कुछ मतलब कज़न वगैरह फोत हुए थे, उनके फातिहा ख़्वानी के लिए जाना था। तो यहाँ पे मैं अपने किसी कज़न के गाँव आई थी। तो इतना प्यारा गांव माशाल्लाह, इतना प्यारा मौसम था। इनका घर इतना प्यारा बड़ा घर। हमारे गांव के मतलब गांव में घर ऐसे होते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएंगे कि हमारे घर कैसे थे, प्यारे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे थे, चाय वगैरह पी लिए थे। शाम का टाइम होने वाला था। तो हमारी जो बड़ी थी फूफी, जो सामने चल रही है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो हमें अपना मतलब घर दिखा रही थी, अपने साइड वाला पोर्शन दिखा रही। यहाँ यार किसी का पोर्शन होता है। तो हम उसके साथ सब जा रहे थे। आगे मेरे अम्मी थी, मम्मा थी और चाची वगैरह थी, वो सब आगे जा रहे थे। ये जो साथ मेरे चल रहे वो मेरी पुप्पू थी और मैं थी, मेरे साथ मेरी छोटी कज़न। तो हम सब जा रहे थे। तो यहाँ पे पैदल हमें जाना होता था क्योंकि नज़दीक होते थे, सब जगह आस पास ही होते थे। और माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी हवाएं, इतनी सख्त गर्मी, जून जुलाई की गर्मी में वहाँ इतनी ठंडी हवाएं कि हमें मज़ा आ गया था। तो हम सब जा रहे थे। वीडियो इसीलिए इस तरह थी क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया था, बहुत लंबी थी, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया था, इसलिए ये थोड़ी ऐसी हो रही है। और यहाँ पे हम जाते जाते बातें कर रहे थे। और यहाँ पे इस साइड पे हम थोड़ा आहिस्ता से चल रहे थे क्योंकि थोड़ी ऊंचाई की साइड भी थी। हमने कहा किसी को चोट वगैरह ना लग जाए। तो हम जा रहे थे, अम्मी पीछे रह गई थी क्योंकि अम्मी के घुटनों में दर्द था। चाची पुप्पो के साथ आ गई थी। तो यहाँ पे हम फाइनली घर पे आ गए थे। घर जा रहे थे। घर जाते जाते यहाँ पे बहुत सारे मुर्ग वगैरह थी, चीज़ें थी, वो हमने देख के बातें कर रहे थे, मज़े की सब बातें कर रहे थे कि आप लोग अभी कहाँ जाते घूमने वगैरह। तो हमने कहा था हम अभी बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए थे, इतने ज़्यादा घर से नहीं निकलते। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में, मस्तियों में टाइम गुजर गया। तो हम मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल तक आ गए थे। तो हम फाइनली घर आ गए थे। इनके सबसे पहले आप लोग दरख्त देखे, ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। इतने प्यारे ग्रीन कलर के कि मज़ा आ गया था। यहाँ शाम का टाइम हो गए थे, हम घर जाने वाले थे। तो यहाँ पे भाई लेने आ गए थे हमें। बाकी फैमिली वाले सब यही थे, वो रात को आ रहे थे, हमें शाम को जाना था जल्दी। तो हम घर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे अम्मी थी, चाची वगैरह थी, सब ने थोड़ा ज़िद किया कि हमें ज़ियारत जाना है, अपनों से मिलने के लिए, दुआ करने उनके लिए। तो भाई हमें उस तरफ लेकर जा रहा था और साथ साथ बातें कर रहा था कि ये जगह ये है, वो है, मतलब ये फलाना चाचू की है, ये किसी की कज़न की है, वो ज़मीनें दिखा रहा था। गांव में आप लोगों को पता है कि यही सब होता है, ज़मीनें होती है, छोटे छोटे घर होते हैं। घर खैर छोटे नहीं थे, हमारे गांव के घर तो बहुत बड़े होते हैं। आप लोग बताइए क्या कैसे थे, आप लोगों के घर कैसे होते हैं गाँव में। तो यहाँ हम ज़ियारत पे आ गए थे। सबसे सामने वाली जो आप लोगों को खबर मुबारक देख रहे हैं, ये मेरे दादा जान की है जो 2 साल पहले फ़ौत हुए थे। यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, थोड़ी देर दुआ कर रहे थे दादा के लिए। दादा के साथ साथ हमारी दादी थी, चाचा थे, कज़न थे, सब अपने आसपास थे। तो यहाँ पे हमने दुआ की इनके लिए और मग़फ़िरत की दुआ की, इनको अल्लाह खुश रखे वहाँ पे, और इनके लिए दुआ कर रहे थे। तो यहाँ पे बस फिर हम जाने ही वाले थे तो कॉल आई थी कि रुक जाओ खाने के लिए। फिर हमने कहा था नहीं, हमें खाना नहीं खाना, लेट हो गए अभी भी, तो हम जा रहे हैं। तो शाम होते होते हम पे बहुत लेट हो गए थे। यहाँ से जब हम जा रहे थे तो रोड पे बहुत ज़्यादा रश थे क्योंकि ये जिस साइड पे हमारा गांव है, यहाँ पे पिकनिक पॉइंट जो स्पॉट्स है पिकनिक की, सब इसी साइड पे। तो आप लोगों को रश नज़र आ रहा होगा, सब इसी रास्ते से अपने अपने घर जा रहे थे। बहुत ज़्यादा रश था। पहले मैं वीडियो बना रही थी, खिड़की खुली थी, तो बाद में देखा तो बहुत ज़्यादा रश था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने आगे खिड़की बंद कर ली थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए।